साल 1994 में वॉल स्ट्रीट के एक जाने माने बैंक में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे जेफ बेजोस को एक दिन अपने ऑफिस में किताब पढ़ते हुए आइडिया आया कि क्यों ना इन बुक्स को ऑनलाइन बेचकर पैसा कमाया जाए। कुछ दिनों की गहरी सोच और प्लानिंग के बाद जेफ बेजोस ने ठाना कि वो अब अपनी वाइस प्रेसिडेंट की नौकरी को छोड़कर ऑनलाइन किताबें बेचने वाले स्टार्टअप पर फोकस करेंगे। जेफ ने जब अपने पेरेंट्स के आगे अपने स्टार्टअप का आइडिया पेश किया तो उनके माता पिता का पहला सवाल यही था कि आखिर यह इंटरनेट क्या चीज है। जेफ समझ गए कि ऑनलाइन बुक्स बेचने वाले स्टार्टअप की जर्नी आसान नहीं रहेगी, लेकिन मन में एक विजन था कि अगर यह स्टार्टअप सफल बन गया तो उन्हें आसमान की बुलंदियों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। आज की यह वीडियो कोई बिजनेस केस स्टडी नहीं है जिसमें हम अमेज़न के बिजनेस मॉडल की बात करेंगे, बल्कि आज की यह केस स्टडी जेफ बेजोस के माइंडसेट के ऊपर है कि कैसे 14 साल एक भी रुपया ना कमाने वाली अमेज़न कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर कंपनीज में से एक है। तो चलिए बिना आपका कीमती समय वेस्ट किए वीडियो के मेन मुद्दे पर आते हैं। अप्रैल 1993 में जब इंटरनेट आम लोगों के लिए पब्लिक किया गया तब सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही इंटरनेट और इसके यूसेज के बारे में पता था, लेकिन उस वक्त कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो इंटरनेट से पैसे कमाने के बारे में सोच रहा हो। उस वक्त जब जेफ बेजोस ने पहली बार इंटरनेट का इस्तेमाल किया तो वो गहरी सोच में पड़ गए और कुछ ही मिनटों में जेफ ने अनुमान लगा लिया कि आने वाले समय में इंटरनेट का बूम आएगा और दुनिया का हर इंसान इंटरनेट से जरूर जुड़ेगा। इंटरनेट की पावर एंड फ्यूचर को देखते हुए जेफ ने इंटरनेट बेस्ड स्टार्टअप करने की सोची, लेकिन वो स्टार्टअप क्या होगा, क्या करेगा और उससे पैसा कैसे कमाया जाएगा, उसका जेफ को कोई आइडिया नहीं था। जेफ बस एक सिंपल सा गणित जानते थे कि व्यापार में सिर्फ एक ही प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है कि सस्ते दामों पर चीजों को खरीदो और महंगे दामों पर उन्हें बेचो। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यह था कि ऐसी कौन सी चीजों को इंटरनेट पर बेचा जाए जिसे लोग खुशी खुशी खरीद लें। बहुत दिनों तक सोचने के बाद जेफ को किताबें ऑनलाइन बेचने का आइडिया आया, क्योंकि किताबें ही एक ऐसी चीज थी जिसे कम लागत के साथ बिना किसी डैमेज के बड़े आराम से डिलीवर किया जा सकता था। सोचने में यह बिजनेस मॉडल जितना आसान दिखाई पड़ रहा था, हकीकत में यह काम उतना ही मुश्किल होने वाला था। 5 जुलाई 1994 को जेफ ने अपनी वाइस प्रेसिडेंट की जॉब से इस्तीफा देकर अमेज़न की स्थापना की। शुरुआती दिनों में जेफ ने अपनी सेविंग्स को इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया, जो कंपनी शुरू करने के कुछ ही महीनों के अंदर खत्म हो गए। खुद के पैसे खत्म होते देख जेफ ने अपने पेरेंट्स से पैसे मांगे और उन पैसों के बदले अपने पेरेंट्स को अमेज़न में हिस्सेदारी दी। साल 1994 में कंपनी का रेवेन्यू था $0 और फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते कंपनी के पास ना तो कोई रेवेन्यू था और ना ही पैसा। इस मुश्किल समय में जेफ बेजोस ने अपनी कंपनी चलाए रखने के लिए इन्वेस्टर्स ढूंढने शुरू किए, लेकिन हर इन्वेस्टर्स मीटिंग में इन्वेस्टर्स का एक ही सवाल होता था कि आखिर यह इंटरनेट है क्या। चैलेंजेस हर दिन बढ़ते चले जा रहे थे और जेफ के पास कंपनी चलाने का पैसा भी खत्म होता जा रहा था। फाइनली बहुत मेहनत मशक्कत के बाद जेफ को इन्वेस्टर्स मिल ही गए और साल 1995 में अमेज़न का रेवेन्यू हुआ $5 लाख के करीब, जिसमें से अमेज़न का लॉस था $3 लाख के करीब। $5 लाख के रेवेन्यू से बाकी के बचे पैसे दूसरे खर्चों में निकल रहे थे, जिस वजह से अमेज़न 1995 में भी लॉस मेकिंग कंपनी रही। फिर साल 1996 में अमेज़न का रेवेन्यू बढ़कर हुआ $15 मिलियन का, लेकिन इस साल भी अमेज़न ने $5 मिलियन का लॉस शो किया। दिन भर दिन कंपनी की हालत खराब होती चली जा रही थी। तब उस वक्त कंपनी के सभी बोर्ड मेंबर्स ने अमेज़न का IPO लाने का सोचा और साल 1997 में अमेज़न को स्टॉक एक्सचेंज पर पब्लिक कर दिया गया। जेफ अमेज़न को पब्लिक ले जाने के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, क्योंकि कंपनी के पब्लिक लिस्ट होते ही कंपनी के प्रोमोटर्स को कंपनी का सारा लेखा जोखा आम लोगों के आगे पेश करना पड़ता है और अमेज़न ठहरी लॉस मेकिंग कंपनी, जिसके फाइनेंशियल्स लोगों को दिखा और ज्यादा नुकसान हो सकता था। और हुआ भी ठीक ऐसा ही। अमेज़न को पब्लिक कंपनी बनाना प्रोमोटर्स के लिए गलत साबित हुआ, जिससे अमेज़न की पब्लिक इमेज भी खराब हुई और लॉस हुआ वो अलग। कंपनी की हालत इस कदर खराब हो गई कि जेफ बेजोस को अपने ऑफिस के पुराने दरवाजों को उतारकर अपने एम्प्लॉइज के लिए एज अ वर्किंग डेस्क के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ा। जेफ अभी इन प्रॉब्लम से गुजर ही रहे थे कि साल 2000 में .com बबल बर्स्ट हो गया और जितनी भी इंटरनेट बेस्ड कंपनीज थी वो सारी की सारी औंधे मुंह गिर पड़ी।
जिसमें से 80% कंपनीज हमेशा के लिए बंद हो गई और बाकी की जो बची वो दिवालिया होने की कगार पर आ गई। .com बबल बर्स्ट के दौरान Amazon का शेयर प्राइस $113 से गिरकर $6 पर आ गया, लेकिन जेफ का मन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उन्हें अपनी कंपनी के बिजनेस मॉडल और अपने विजन पर पूरा भरोसा था। जेफ बेजोस को समझ आ चुका था कि ई कॉमर्स के बिजनेस से इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा और हमें दूसरे अलग अलग बिजनेस को एक्वायर करने के साथ साथ नए एक्सपेरिमेंट्स भी करने चाहिए। इसी दौरान साल 2002 में Amazon ने अपने सबसे बड़े और प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट एंड सर्विस को लॉन्च किया, जिसका नाम है Amazon वेब सर्विसेज। Amazon वेब सर्विसेज के लॉन्च के बाद Amazon ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 14 साल के कड़े संघर्ष, स्ट्रेस, फेलियर्स एंड लॉसेस को सहते हुए Amazon फाइनली प्रॉफिटेबल बन ही गई, और प्रॉफिट भी कुछ छोटे मोटे नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स में प्रॉफिट बनाया। देखते ही देखते Amazon एप्पल के बाद दुनिया की दूसरी $1 ट्रिलियन कंपनी बन गई और जेफ बेजोस दुनिया के सबसे पहले $200 अरब की नेट वर्थ वाले इंसान भी बन गए। ये तो बात हुई Amazon के प्रॉफिटेबल बनने तक के चैलेंजेस की। अब बात करते हैं जेफ बेजोस के उस माइंडसेट की जिसने उन्हें वो ताकत दी जिससे जेफ बिना हार माने 14 सालों तक Amazon को लॉस में चलाते रहे। जेफ की सबसे पहली और सबसे बड़ी खासियत रही कि जेफ बहुत बड़े अपॉर्चुनिस्ट थे। जिस इंटरनेट को लोग ढंग से चलाना भी नहीं जानते थे, उस इंटरनेट के जरिए पैसा कैसे कमाया जाए, जेफ ने बहुत जल्दी सोच लिया था। इससे पहले कोई दूसरा इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर फर्स्ट मूवर ना बन जाए, इसलिए जेफ ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लिया, अपनी हाई पेइंग सिक्योर जॉब को छोड़कर उस आइडिया पे काम करना जो अभी सिर्फ ख्यालों में है। ना सिर्फ अपनी जॉब छोड़ी बल्कि अपनी और अपने पेरेंट्स की सेविंग्स को पूरा इस बिजनेस में लगा दिया। जेफ अपने विजन को लेकर इतने ज्यादा क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड थे कि Amazon की शुरुआत करने से पहले उन्होंने बिजनेस का पूरा एक ब्लूप्रिंट बनाया, जिसमें उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि Amazon आने वाले 6 से 7 साल कोई भी पैसा नहीं कमाएगी। इस बिजनेस को कम से कम 7 सालों तक लॉस में रन करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर प्रॉफिट्स बनना शुरू होंगे। जब Amazon हर साल लॉस शो कर रही थी, तब जेफ ने शांति से बैठने की जगह नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने का सोचा। जहां बुक्स पैक करके डिलीवर करने में दिक्कत आ रही थी, वहीं जेफ ने Amazon Kindle लॉन्च किया, जो Amazon के लिए आज तक के सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स में से एक है। जब Amazon Kindle भी कंपनी को प्रॉफिटेबल ना बना सकी, तो जेफ ने अलग अलग कंपनीज को एक्वायर करना शुरू कर दिया। Amazon काया तब पलटी जब जेफ ने Amazon वेब सर्विसेज को लॉन्च किया। Amazon वेब सर्विसेज लॉन्च होते ही कंपनी ने जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई, जिसने Amazon को $1 ट्रिलियन कंपनी बना दिया और जेफ बेजोस को बिलियनियर। 14 साल बिना कोई पैसा कमाए इतना सब कुछ चलता रहा। जरा सोचिए, इन 14 सालों में जेफ बेजोस के ऊपर कितना स्ट्रेस रहा होगा, बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना, इन्वेस्टर्स को खुश करने का, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमें अगर 1 महीना सैलरी ना मिले या 1-2 महीने हमारा बिजनेस अच्छा ना चले तो हम रोने बैठ जाते हैं। तो सोचिए जेफ बेजोस ने क्या क्या सहा होगा इन 14 सालों में। पेशेंस एक ऐसा स्किल था जेफ के पास जिसने उन्हें इतने साल स्ट्रगल करते रहने के लिए मोटिवेट करे रखा। एक अद्भुत माइंडसेट की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि उसमें कितना पैटर्न्स है, क्योंकि पेशेंस के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे आप कितने ही बड़े धुरंधर क्यों ना बन जाए। जो चीज जिस समय पर होनी है तभी होनी है और इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।